Hello students, today we are going to do some theoretical part of exercise 7.2 and then we will do questions of this exercise. There are two theorems 7.2 and 7.3. So the first theorem is, what is that? Angles opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ठीक है, दिस इज थ्योरम यू लर्न. तो हम एक बनाए आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इट इज गिवन. इन दोनों साइड्स के अपोजिट में वन एंगल इज दिस, वन एंगल इज दिस. These two angles are opposite angles of these two sides. So we have to prove these angles are equal. तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. We draw an altitude from point A, perpendicular from point A कहें या altitude कहें. तो हमने एक वर्टिकल लाइन खींच दिया AD and then we will prove congruent this triangle and this triangle. दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. देन फाइनली एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी. तो देखें कैसे होगा. पहले क्या हम गिवन क्या है. गिवन एज इन द फिगर AB इज इक्वल टू AC. ठीक है. टू प्रूफ क्या करना है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ठीक. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हमें प्रूफ करना है. तो प्रूफ यहां पे लिखा है ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC. हमने AD खींचा BC के परपेंडिकुलर. ठीक है. तो हमें इतना ध्यान रहे कि ये 90 डिग्री एंगल हो गया. ठीक है. और जब ये 90 डिग्री है, ये अब इस ट्रायंगल को एक ट्रायंगल को हम सेट कर दें तो थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी. दोनों जो ट्रायंगल है उसमें हम देख सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है. AB is hypotenuse, AC is hypotenuse. These two hypotenuses are equal and one more side should be equal. तो अब इस ट्रायंगल का देखें हम. जो साइड AD है जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है, दिस साइड इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल. हम इतना ही लिखें प्रूफ में. एज AB is equal to AC given. ठीक है. and AD is equal to AD कॉमन है. ये कॉमन है. तो दोनों ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ADB congruent triangle ABC. ये बाई RHS थ्योरम. ठीक है. राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज और वन साइड RHS हो गया ये. तो इस थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल देखिए हाइपोटेन्यूज इक्वल है. दोनों ट्रायंगल देखिए
ए बी और ए सी इक्वल है और एक साइड ए डी जो है दोनों में आ रहा हो, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये आपका इसका प्रूफ हो गया। हमेशा याद रखिए किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दोनों साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। और द थ्योरम 7.3 जस्ट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। क्या थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। द साइड्स अपोजिट टू equal angles of a triangle इक्वल। ठीक है, तो ये दो अगर एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो इसके अपोजिट में ये साइड और इसके अपोजिट में ये साइड, ये दोनों साइड के इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगेन वी ड्रॉ एन एल्टीट्यूड। ठीक है, हमने एल्टीट्यूड खींचा और दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ AAS थ्योरम वी कॉन्ग्रुएंट दीज टू ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को हम अगेन कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो इसमें क्या दिया है? given angle B is equal to angle C to prove AB is equal to AC। सिस्टम जरा सीखिएगा अच्छे से किस क्रम में हम प्रूफ को करते हैं। प्रूफ पहले तो ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC। AD BC के परपेंडिकुलर खींच दिया। नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ADB और ABC इन दो ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और एंगल ADB is equal to angle ADC is equal to 90 डिग्री। ये तो आपका गिवन है और ये बाय कंस्ट्रक्शन -90 डिग्री एंड AD is equal to कॉमन एंगल। This implies triangle ADB congruent triangle ADC by AAS लिखिए ये थ्योरम। This implies AB is equal to AC। तो both the theorem का प्रूफ, इसका प्रूफ आपके बुक में नहीं है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो कॉपी में सभी कुछ नोट भी करिए और उसको ध्यान में रखिए। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम पहले बना रहे हैं। AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये हो गया। The bisector of angle B and angle C intersect each other at O. एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, ठीक है, एट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये बराबर ये पूरा एंगल भी बराबर है। Join A to O so that OB is equal to OC। A को O से ज्वाइन करिए, ठीक है। तो गिवन क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB is equal to AC। This implies angle ABC is equal to angle ACB, ये तो दिया हुआ है। और दूसरा OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर। OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and angle C respectively, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए AB इज इक्वल टू AC ये दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों के अपोजिट एंगल्स मींस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, तो ये तो आपका हो गया, अंडरस्टूड है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला क्या करना है? OA इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OC करना है। ये और ये इक्वल होगा, कैसे होगा? ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, इस पूरे एंगल का ये है एंगल बाइसेक्टर और ये है इसका ये एंगल बाइसेक्टर है। इट मींस ये जो है इस पूरे एंगल का हाफ हुआ और ये जो है इस पूरे एंगल का हाफ हुआ, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसको लिखे हम एज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये लिखेंगे। फिर उसका हाफ ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, तो फिर उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे, ये एंगल इज इक्वल टू ये, तो इज इक्वल टू एंगल ACB, तो इम्प्लाइज हाफ करें, एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, इसका आधा और इसका आधा, ये हाफ, दोनों के हाफ क्या होंगे? इस एंगल का हाफ ये होगा, इस एंगल का हाफ ये हम ले लें। तो फाइनली इसको भी अभी आगे यूज करना है, तो हम लिखें इम्प्लाइज एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, ठीक है। इम्प्लाइज OB इज इक्वल टू OC, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ये हो गया। तो ये पहला हो गया आपका। अब इसमें है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? OA बाइसेक्ट एंगल A, OA भी
ये जो OA है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, मतलब ये ट्रायंगल और इसके जैसा जो सामने दिख रहा है ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, इसको इसके सामने ऐसा ही ये है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग पड़ेगा। जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इट मींस OA इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ये एंगल A। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, देखिए ये साइड तो इसके बराबर गिवन है और ये जो साइड है OC और ये OC और OB ये अभी आपने इक्वल दिखा दिया है और ये एंगल ऑलरेडी जो है इसके बराबर है, क्योंकि इस पूरे का आधा इस पूरे के आधा इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी को लिखिए in triangle OAB and triangle OAC, AB is equal to AC, OB is equal to OC and angle OBA is equal to angle OCA. OBA is equal to angle OCA as OB and OC are angle bisector, दोनों एंगल बाइसेक्टर है। दिस implies triangle OAB congruent triangle OAC, OAB congruent OAC by कौन से रूल से हुआ, SAS साइड एंगल साइड, SAS axiom। ठीक है, दिस इंप्लाइज अब ये एंगल छोटा वाला इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल BAO लिखते हैं, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC बाई CPCT। दिस इंप्लाइज OA is angle bisector of angle A। ये ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम क्या है, 2 और 3 अपने आप से जरा करिए। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन है, 3 भी सेम फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two side AC and AB are equal। ठीक है, so that ये आपके दो ट्रायंगल्स हैं, फिगर प्लॉट ठीक करें हम लोग। ABC BE ये हो गया और CF
ठीक है ये BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. ये दोनों की लेंथ इक्वल है, BE is equal to CF. क्या गिवन है? CF is perpendicular to AB and BE is perpendicular to AC. Also BE is equal to CF. ये चीज दिया होगा, ठीक है। So that triangle ABE congruent triangle ACF. So that पहला to show triangle ABE congruent triangle ACF. ACF तो इसको हम लोग प्रूफ करें। बहुत आसान है। हम एक ट्रायंगल को सेट कर देते हैं। उसी की जैसा जो दूसरा ट्रायंगल दिखेगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है और ऐसा ही ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अरविंद सिंह जी, यहाँ पे भी हो जरा बेटा लिखना है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करें कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ लिखिए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, प्रूफ में लिखे ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री दोनों है। ठीक है, और BE इज इक्वल टू CF दिया है। इस ट्रायंगल में देखिए, एक एंगल ये 90 इसके 90 के बराबर हो गया, और ये एंगल E जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। जब कोई भी दो एंगल किसी ट्रायंगल का और एक साइड, और देखिए ये वाला साइड ये इसके इक्वल है। ठीक है, जिसमें लिखा है BE is equal to CF given, और एंगल A is equal to एंगल A कॉमन हो गया। और क्या है, ये 90 डिग्री है। एंगल कौन सा ट्रायंगल है? हाँ, एंगल BEA, एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA। हमने क्या कर दिया, एक जो एंगल A है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, और दोनों ट्रायंगल का जो ये है 90 एंगल और ये है 90 एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए। और एक साइड ये जो गिवन दिया है दोनों का इक्वल है, ये परपेंडिकुलर जो दिया है ये इक्वल है, तो ये दोनों साइड दोनों ट्रायंगल के इक्वल है। ये भी आपका इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। AAS, ये जो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है, ये थ्योरम है, बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, इसको इस तरीके से हम प्रूफ कर लेते हैं। दूसरा इसमें क्या है क्वेश्चन, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, तो अपने आप हो गया दोनों वो
दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बाय सिंप्लिसिटी इसने AB इज इक्वल टू AC एज, यानी कि CPCT एज इसी ट्रायंगल का है ना, AB इज इक्वल टू AC एज ट्रायंगल ABFE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। ये आपने प्रूफ कर दिया पहले, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो ठीक है, तो क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन अपने मन से करिए, ठीक है, ओके। तो 7.2 कंप्लीट हुआ थ्योरम आपका, और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है, ओके।